कचनारिया में श्री गोपाल गौशाला की दीवार ढहने से 2 गौमाताओं की मौत हो गई। कई गौमाताएं घायल हुई हैं। चद्दर का टीन शेड भी गिर गया। गौमाताएं बारिश में भीगने को मजबूर हैं। जिले भर में हो रही लगातार बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो गए तो कई जगह तबाही का आलम नजर आ रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ अब गौमाताओं को भी ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण गौमाताएं सड़कों पर दर दर भटक रही है। वही वर्तमान में हो रही लगातार बारिश के कारण जहां गौशाला बनी है वहां गौशाला की दीवारें ढहकर नदी नालों में बह रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उज्जैन जिले की तराना तहसील क्षेत्र के ग्राम कचनारिया का, जहां श्री गोपाल गौशाला में गौशाला की दीवार ढहने के कारण 2 गायों की मौत हो गई। वहीं कई गौमाताएं घायल हो गई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गौशाला की दीवार खाल किनारे होने के कारण ढहना होना बताया जा रहा है और साथ ही प्रशासन के जिम्मेदारों को सूचना मिलने के बाद भी किसी ने गौशाला की ओर सूद नहीं ली। गांव में गौशाला के लिए समिति भी बनाई हुई है, लेकिन शासन से गौशाला के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है। गौशाला में गौमाताओं के लिए भूसा एकत्रित करने के लिए भी कोई जगह नहीं है, जिसके कारण गौमाताएं भूख के मारे तरस रही हैं। और इधर गौशाला में गौशाला की गौचर जमीन पर पहुंचने के लिए खाल की पुलिया नहीं होने के कारण गौमाताएं भी अपनी जान जोखिम में डालकर रपट पार करने को मजबूर हो रही हैं। और कचनारिया में श्री गोपाल गौशाला की दीवार ढहने की जानकारी उन्हें मिली, जहां कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा। पंचनामा बनाकर मंगवाया गया है, जो भी सुधार होगा जल्द करवाया जाएगा। बताएं, कचनारिया गांव में जो ये गोपाल गौशाला बनी हुई है, यहाँ पे पुलिया ढहने के कारण गाय भी कहीं घायल हुई है। क्या है पूरा मामला और क्या प्रशासन को अभी तक कार्रवाई के लिए सूचित किया है? पटवारी साहब को सूचना दी गई थी कि गोपाल गौशाला कचनारिया में हमारा जो गाय के रहने का स्थान है, जहाँ गाय भूसा खाती है, गाय विचरण करती है, वो स्थान ये 2 दिन की जो वर्षा हो रही है इसमें शेड गिर गया और 1-2 गायों को लगी भी सही। वो कुछ फिर गाय हल्ला गुल्ला होने के कारण गाय भाग गई वहाँ से। अभी वर्तमान में शेड गिरा हुआ है और मौके पर पटवारी साहब आए थे और क्या उन्होंने कागजी कार्रवाई किया नहीं की उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है और इससे व्यवस्था बिगड़ गई थोड़ी सी यहाँ पर, क्योंकि गाय खुले में है, 2 दिन से लगातार पानी गिर रहा है तो थोड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसे सुधराए और ये शेड पुनः बनाए ताकि गायों के लिए विचरण की व्यवस्था हो सके। और ये जो पास का नाला है उधर से शासकीय भूमि है जो गौशाला के अधीन कर रखी है शासन ने, वहाँ गाय चरने जाती है, लेकिन ये पानी गिरने से जो बाढ़ आती है या जनरल रूप से पानी भरा रहता है बरसात में, तो इधर से उधर गाय को जाने में परेशानी आती है। वो पुलिया थोड़ी ऊँची हो जाए तो भी ठीक रहे। अभी पुलिया बनी हुई है वहाँ पे और उसके बावजूद भी गाय जैसे निकल के जा रही है, पानी में तैर के निकल के जा रही है। अगर पुलिया बड़ी बनती है तो क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे गाय सुरक्षित रहेगी और जो पीछे गाय को चराने के लिए जो ग्वाल वाल जाते हैं वो लोग भी व्यवस्थित रहेंगे। ये तो पानी में जाने के कारण ज़्यादा कम पानी आ जाए, बह जाए, ये हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बड़ी घटना हो सकती है। बताएं, ये चद्दर शेड वगैरह की यहाँ गौशाला में काफ़ी दिक्कत आती है, क्या है पूरा यहाँ का? अगर चद्दर शेड वगैरह प्रशासन से मिलता है तो क्या सुविधा मिलेगी? चद्दर शेड यदि शासन से मिलता है तो जो भूसे की व्यवस्था भी जो खुले में है वो भूसा व्यवस्थित रहेगा, तो पशुओं को खिलाने, गायों को खिलाने के लिए वर्ष भर व्यवस्था रहेगी। ऐसा हमारा माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। गौशाला में अभी यहाँ दीवार ढही है, कितनी गायें उसमें घायल हुई है? और उसमें 4-5 गायें तो घायल हुई, 1-2 गायों की मृत्यु भी हुई है और अब बारिश हो रही है तो गाय अभी खुले में ही खड़ी है। जैसे बारिश हो रही है और दीवार ढही है, दीवार के कारण चद्दर शेड वगैरह भी गिर गया है। हाँ, गिरा है ना, चद्दर शेड गिरा है, इसीलिए तो अब गाय बारिश में बाहर खड़ी है। अभी क्या है, वो चद्दर शेड था जब तक गाय अंदर खड़ी रहती थी, अब बारिश होने के कारण वो ढह गया है और गायें अभी खुले में खड़ी है। दीपांशु जैन की रिपोर्ट।